अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चेक पॉइंट फायरवॉल। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फायरवॉल चेक पॉइंट फायरवॉल में अगर पढ़ना स्टार्ट करना है हमें तो उससे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, और अगर हमें होम लैब क्रिएट करनी है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि गुड टू हैव अ CCNA नॉलेज और N+ लेवल स्किल्स। तो अगर जिन लोगों ने CCNA किया हुआ है या सिर्फ पढ़ा हुआ है या N+ लेवल तक उनको सही से नॉलेज है नेटवर्क की, क्या पैकेट कैसे फ्लो होता है नेटवर्क में और लेयर 2 पे किस तरह से फ्रेम्स फॉरवर्ड होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ये सब सीखने में। अगर एक आध साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग में या फिर एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर तो और भी अच्छी बात है। आपके स्किल्स में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर हमें होम लैब क्रिएट करनी है तो हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोर i5 भी है तो चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट कोर i7 होना चाहिए। और AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो Ryzen 7 बेस्ट है, लेकिन FX या FX सीरीज़ या फिर Ryzen 5 से भी काम चल जाएगा। मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर 16 GB है तो आपका सिस्टम एकदम स्मूथ चलेगा। इन केस अगर आप 2-3 वर्चुअल मशीन्स भी क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्टम में, तो आपको VMware ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन नई कैसे बनाते हैं और वर्चुअल नेटवर्क कैसे सेट करते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें अगर आपको स्टार्ट करना है, तो अगर अभी नहीं पता है तो एटलीस्ट वर्क अराउंड देख लें कि किस तरह से क्या करना है उसमें। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कवर करने जा रहे हैं इसमें वो है गाया R77.30, और बाद में हम R80 भी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस 2-3 फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा है R80.10 में। तो जो भी हम आगे लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं वो VMware पे करेंगे। तो उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा गाया का ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसकी ISO इमेज बोल सकते हैं। अब समझते हैं कि चेक पॉइंट फायरवॉल के अलावा दूसरे फायरवॉल्स कौन कौन से हैं और चेक पॉइंट ही क्यों हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चेक पॉइंट के अलावा दूसरे बहुत सारे वेंडर्स हैं फायरवॉल्स के, जैसे कि सिस्को ASA, और अभी लेटेस्ट सिस्को में जो है वो फायर पावर थ्रेट डिफेंस है, FTD जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। और इसके अलावा पालो अल्टो भी एक अच्छा फायरवॉल वेंडर है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जैसे कॉन्सेप्ट वही लेके आया था। और जूनिपर के भी जूनिपर SRX फायरवॉल्स हैं, और फोर्टीनेट भी आपने सुना होगा। बट चेक पॉइंट अब तक का मोस्ट डिप्लॉयड फायरवॉल है, और शायद आपको पता हो कि स्टेटफुल इंस्पेक्शन जैसे फीचर्स के बारे में सबसे पहले चेक पॉइंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। स्टेटफुल इंस्पेक्शन के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे। तो फिर हमें पूरी रिसर्च करनी है नेटवर्क में। अगर कोई नया फायरवॉल डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो किसी भी हैकर को ये सेम चीज़ फील नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप स्टिकर में देख रहे हैं, योर फायरवॉल इज़ अ जोक। पॉइंट आजकल एक कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन है जिसको हम यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, या UTM सोल्यूशन के भी नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग के अलावा भी, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें जो आर्किटेक्चर है इसके फीचर्स का, उसको हम सॉफ्टवेयर ब्लेड आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ दिख रहे हैं। फायरवॉल का आपका पहले से चेकड आउट है। उसके नीचे IPsec VPN, मोबाइल एक्सेस, IPS, एंटी बॉट, एंटीवायरस, एंटी स्पैम एंड ईमेल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी अवेयरनेस, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से विजुअलाइजेशन दिया हुआ है इसमें सॉफ्टवेयर ब्लेड्स का, आप देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स के डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें।
तो इनके बारे में तो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। अब समझते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है चेक पॉइंट में। इसको सिक्योर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको स्मार्ट के नाम से जानते हैं। तो कोई भी चेक पॉइंट फायरवॉल डिप्लॉयमेंट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कंसोल, जहाँ से हम फायरवॉल का कंसोल एक्सेस करते हैं। तो इसमें फायरवॉल के डायरेक्ट कंसोल की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पहले मैनेजर को एक्सेस करते हैं, वहीं पर हमारे सारे पॉलिसीज़, फायरवॉल रूल्स और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो स्टोर रहते हैं। और स्टोर होने के बाद में इन कॉन्फ़िगरेशंस को हमें गेटवे के ऊपर पुश करना होता है। तो गेटवे ही एक्चुअली डेटा को इंटरसेप्ट करता है, मैनेजर जस्ट पॉलिसीज़ को स्टोर करके रखता है। इन केस अगर हमारा गेटवे डाउन हो जाए या फिर करप्ट हो जाए किसी भी तरह से, तो हमारा एटलीस्ट पॉलिसी सेव्ड है। हम कोई भी नया गेटवे लगा के अपने फायरवॉल पॉलिसीज़ को पूरी तरह से रीस्टोर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट स्टेशन कोई भी हमारा विंडोज़ या लिनक्स मशीन हो सकता है। उसमें बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जो कि जिसको स्मार्ट कंसोल बोलते हैं। ठीक है। और फायरवॉल मैनेजर एंड सिक्योरिटी गेटवे में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं गाया। तो गाया जो इंट्रोड्यूस हुआ था चेक पॉइंट के R76 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो R76, फिर हमारा R77, उसके बाद R80 अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, सब में गाया ही है। तो अब ये सब देख ही रहे, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चेक पॉइंट का पूरा हिस्ट्री क्या है। तो चेक पॉइंट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये स्टार्ट होता है IPSO से। तो ये जो था फ्री BSD लाइनक्स के ऊपर बेस्ड था। तो एक तरह से चेक पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि लाइनक्स के ऊपर माउंटेड होता है और एक एप्लीकेशन की तरह रन करता है। IPSO के बाद आपका NGX, इसमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंट्रोड्यूस हुआ। तो NGX का जो वर्जन से स्टार्ट होता है हमारे R65 के बाद से स्टार्ट होता है। उसके बाद सिक्योर प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट में स्प्लैट भी बोल देते हैं। तो स्प्लैट R75 तक है, या R75.20। इसके बाद ही हमारा गाया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि R76 टू R80 अभी तक यही है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गई एक तरह से चेक पॉइंट की। तो कोई भी ट्रैफिक जब मूव करता है तो हमें डिसाइड करना होगा अगर कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ब्लॉक करना है। तो उसके लिए हमें जो रूल्स क्रिएट करने हैं वो फायरवॉल मैनेजर पर क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फायरवॉल मैनेजर को एक्सेस करने के लिए हमें स्मार्ट कंसोल चाहिए, जो कि एक सिस्टम में इंस्टॉल होगा। वो सिस्टम हमारा कहलाएगा मैनेजमेंट स्टेशन। ठीक है। फिर मैनेजमेंट स्टेशन से जो भी हम पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो सारे स्टोर होते हैं यहाँ फायरवॉल मैनेजर पे। फिर उनको हमें पुश करना होता है फायरवॉल गेटवे पे। गेटवे पे ही वो पुश होने के बाद फायरवॉल पॉलिसी अप्लाई होती है, और उसके बाद जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग सोर्स डेस्टिनेशन या फिर डेस्टिनेशन IP एंड सर्विसेज जो भी हमने कॉन्फ़िगर किए हैं अलाउ या ब्लॉक होने के लिए, तो उसी हिसाब से फायरवॉल एक्शन परफॉर्म करता है। वो उसको इंटरनेट पे जाने के लिए अलाउ या ब्लॉक जो भी करना होगा करेगा। तो इसी को बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। हमारे मैनेजर से हम मल्टीपल गेटवेज भी हुक कर सकते हैं सिंगल मैनेजर से। तो इस तरह के डिप्लॉयमेंट को हम
सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजर एक सिंगल बॉक्स में हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह के डिप्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। तो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का नुकसान क्या है कि इन केस अगर ये वाला बॉक्स फेल होता है तो सिक्योरिटी मैनेजर एंड गेटवे दोनों ही जाते हैं और हमारा फायरवॉल तो गया ही गया, साथ में जो पॉलिसीज़ वगैरह थे वो भी सारे चले जाएंगे। तो हमें जो भी नया फायरवॉल या मैनेजर लगाएंगे वो हमें एकदम नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जबकि सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट में फ़ायदा यही है, आपका अगर गेटवे डाउन होता है तो सिर्फ वो गेटवे तब तक डाउन रहेगा, उस गेटवे का हमारा पॉलिसी सेव है। जब भी हम नया गेटवे लगाते हैं तो वो सेम पॉलिसी हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। मैंने अपने पिछले कंपनी में जो काम किया था ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें इस तरह से रिडंडेंसी में एक चेक पॉइंट फायरवॉल लगा हुआ था वन ऑफ द डेटा सेंटर्स में। तो उसी का आपको पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इंट्रोडक्शन के लिए मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है। लेक्चर सुनने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।